अब हम जिस ऑप्शन को देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास विजुअल बेसिक को किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ अटैच करके प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग का काम किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मैं एक बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, एक स्मार्ट सा जो सिंपल सा कैलकुलेटर जो है हम अभी अपने पास बिल्ड करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि उसमें विजुअल बेसिक के स्क्रिप्ट पीस ऑफ अ कोड किस तरह लिखे जाते हैं। मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जहां एक्सेल की लिमिट्स ख़त्म हो जाती हैं वहां हम एक्सेल के साथ विजुअल बेसिक को एम्बेड करवा कर कोई भी एडवांस लेवल का काम करवा सकते हैं। VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन अपने आप में एक कंप्लीट फील्ड है। अगर आप में से कोई आगे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन VBA आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैंने क्लिक किया डेवलपर के टैब पर। यहाँ मुझे कोड का ग्रुप नज़र आता है। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है विजुअल बेसिक। Alt+ F11 प्रेस करके मैं इस इन्वायरमेंट को ओपन कर सकता हूँ। दोबारा स्विच करना है, दोबारा Alt F11 प्रेस करेंगे, आप अपने इन्वायरमेंट में वापस आ जाएंगे। मैक्रो Alt F8 आप इस पर क्लिक करें। आपने जितने भी मैक्रो बनाए हैं आप उन्हें व्यू करना चाहते हैं Alt F8 से व्यू कर सकते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिलेटिव रेफरेंसेस हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं, और मैक्रो सिक्योरिटी मैंने कहा था जब तक आप तमाम मैक्रोज को अनेबल नहीं करेंगे वो वर्किंग नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आज इस नई फाइल को पहले मैं सेव कर लेता हूं। मैंने इस फाइल को सेव किया और आप सबको पता है कि जब भी मैं कोड ऑप्शन यूज़ करने जाऊंगा मेरी प्रेफरेंस है कि मैं मैक्रोस को अनेबल मैक्रो करके इसको सेव करूं। मैं यहाँ जाता हूं और डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको प्रोजेक्ट के फोल्डर में कैलकुलेटर के नाम से CALC कैलकुलेटर के नाम से सेव कर देता हूँ। अगर आप व्यू करें तो आपके पास ये जो फाइल सेव हुई है या जो फाइल आपके पास वर्कआउट में आएगी ये एक विजुअल बेसिक ये एक एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक है और आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसका जो नाम में है ये चीज़ देख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसको ओपन किया, सो जस्ट क्लोज अदर थिंग। इसको मैंने ओपन कर लिया। मैं अब विजुअल बेसिक एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं Alt F11 करूँगा तो मेरे पास विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो जाएगा। ये मेरा विजुअल बेसिक एडिटर है। ये वो जगह है जहाँ मैं विजुअल बेसिक को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रिपेयर करूँगा। मैंने इसको मैक्सिमाइज किया। यहाँ मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। नीचे खाली आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चीज़ से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि ये क्या है। ये मेरा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है। अगर मैं ऑफिस विजुअल बेसिक ओल्ड स्टाइल की बात करूँ तो वहाँ हमारे पास मेन्यूज़ होते थे और फिर मेन्यू के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार एंड देन डिफरेंट बार्स होती थी। यहाँ आपके पास जो बार्स हैं वो ये वाली हैं, आप अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज़ करके बना सकते थे, लेकिन आप अभी इस तरफ नहीं जा रहे। हमने ये कहा कि मुझे सिर्फ एक बार की ज़रूरत है जो मेरी स्टैंडर्ड टूल बार है, ये आपके पास यहाँ होनी चाहिए। ये मेरे पास आ गई। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आप यहाँ जाएंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है, Ctrl+R इस विंडो पे आप करेंगे तो आपके पास वही विंडो जो अभी पहले आपको नज़र आ रही थी वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेफ्ट पैनल पे आ गई। अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो आप ये साथ वाले बटन पे क्लिक कर दें। F4 इसकी शॉर्टकट की है, इससे आपकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इनके साइजेस जगह एडजस्ट करनी है वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र विंडो है और टूल बॉक्स है, इनकी भी थोड़ी देर में बात करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं क्या चाहता हूँ कि एक कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ। ओबियसली अगर मैं कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास कोई इन्वायरमेंट होगा जिसमें मैं काम करूँगा। तो मेरे पास मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक कंटेनर चाहिए। मैंने कहा इंसर्ट एंड देन आई सिलेक्ट अ यूज़र फॉर्म। मैंने यहाँ से यूज़र फॉर्म सेलेक्ट कर दिया। ये मेरे वो विंडो है जो मैं कैलकुलेटर के तौर पे यूज़ करूँगा। जिस तरह एक इंसान की कुछ खसूसियात होती हैं, मेरी हाइट है, विड्थ है, कलर है, हेयर कलर है, आई कलर है, स्किन कलर है, बहुत कुछ है। इसी तरह इस फॉर्म के भी बहुत कुछ है, वो सब कुछ यहाँ आ रहा है। आप इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये चाहता हूँ कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना यूज़र फॉर्म 1, ये चेंज हो जाए। तो जिस तरह कहते हैं किसी भी इंसान का एक नाम होता है, एक उसका निक नेम होता है, तो निक नेम को हम कैप्शन कहते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ और इसकी कैप्शन को चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ जाके कर दिया कैलकुलेटर। मेरे पास कैलकुलेटर जो है वो बनने के लिए तैयार है। सादा सा कैलकुलेटर बना रहा हूँ, बड़ा सिंपल। अब इसको अगर मैंने बना रहा हूँ तो कैसे बनाऊंगा, मीन्स इसके ऊपर कुछ लेबल होना चाहिए, कुछ टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए जहाँ यूज़र अपना डाटा एंटर करेगा, कुछ बटन होना चाहिए जिससे वो प्लस माइनस करेगा। तो मैं यहाँ पर जब जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ टूल्स की ज़रूरत है। टूल्स की ऑप्शन अभी मेरे पास डिसेबल आ रही है। किसी भी फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो टूल्स की ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। आपके पास ये टूल बॉक्स है, इस टूल बॉक्स से आप बहुत कुछ कर सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको बड़ा करके देखना चाहें तो और इसमें बहुत से एडिशनल कंट्रोल्स हैं, आप इसमें बहुत कुछ यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉक्स जो है वो हमें मिलता है, जिसमें काफ़ी चीज़ें मुझे डिटेल्ड में मिल जाती हैं। मुझे फ़िलहाल क्योंकि सिंपल वर्किंग रखनी है तो मुझे यहाँ पर एक लेबल चाहिए। मैंने इस लेबल को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। चले इस लेबल से पहले थोड़ी सी कहते हैं ना खूबसूरती लेके आते हैं। तो मैंने एक बॉक्स लिया। ये मेरा कैलकुलेटर बॉक्स जो है ये बनने के लिए तैयार है। मैं इसकी कैप्शन मिटा देता हूँ। ये मेरा एक बॉक्स सा बन गया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसकी फॉर्मेटिंग जिस तरह से भी आपने करनी है वो आप कर लें। मैं इसको तकरीबन इतने हिस्से में बिल्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ और इसको पकड़ कर नीचे ले आता हूँ। ये मेरे पास कॉपी पेस्ट करके मैं इसको यहाँ पे डबल कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ तकरीबन इस तरह से। ये मेरा मेन बॉक्स है। मैंने एक लेबल लिया, इसके अंदर अपना ये लेबल लिया। आप ना भी लगाएं, ये ग्रुप बॉक्स तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसके अंदर जाके क्या देता हूँ, फर्स्ट वैल्यू। यहाँ मैं फर्स्ट वैल्यू लिखूँगा। अगर आप इसका फ़ॉन्ट बड़ा करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट पे क्लिक करें। मैं इसको बोल्ड करता हूँ, 10 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। सो इक्वल लाइक दिस, मेरे पास ऐसे आ जाएगा। क्लिक करें, इसकी पोजीशन डिफाइन कर लें। इसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसकी पोजीशन डिफाइन कर लें। दोनों की एक कॉपी कर लेता हूँ नीचे, और ये दूसरे वाले के अंदर कैप्शन चेंज करके, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स में आप लेबल है तो कैप्शन होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा तो वैल्यू होगा, टेक्स्ट होगा। मैंने कर दिया सेकेंड। एक पहला बॉक्स, एक दूसरा बॉक्स, और इनके अंदर मैंने जनाब एंटर कर दिए इसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से कि पहले बॉक्स के आगे मैंने लिख दिया है कि ये फर्स्ट वैल्यू है, और दूसरे बॉक्स के आगे मैंने लिख दिया है कि ये मेरी सेकंड वैल्यू है। उसके बाद इस नीचे वाले ग्रुप को लेके आते हैं ऊपर।
इस टेक्स्ट बॉक्सेस की फॉर्मेटिंग करनी है, साइज़ छोटा बड़ा करना है, आप भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ इसकी बॉर्डर स्टाइल्स हैं। मैं इसमें से शार्प येलो यूज़ करता हूँ, पैलेट। और इसका जो स्टाइल है ये थोड़ा सा चेंज करके ट्रांसपेरेंट या इंक्रैप्स भी कर सकते हैं। मैं इसके बॉर्डर स्टाइल को चेंज करके स्टेबल कर दें। ये मेरे पास आ गया जी। फॉर्मेटिंग आपके ऊपर है, आप अपने तौर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ से जाके इसको क्लोज किया, कॉपी करता हूँ, नीचे एक जगह पेस्ट कर लेता हूँ। फिर से इस पर गया, कुछ बटन्स बनाता हूँ। बटन का साइज कोशिश करें जितना रखें। इनकी कैप्शन चेंज कर दी, प्लस सेकंड वन ये लिया, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ होगा मैंने, क्योंकि काफ़ी कॉपी पेस्ट करनी है। माइनस जो कैलकुलेटर के ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लाई के लिए मैंने x लिखा, डिवाइड, एंड देन आई जस्ट सी क्लियर के लिए, और आप कह लें मेमोरी लेंगे तो वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर करवा लेंगे। मैं फिलहाल एक और ले रहा हूँ, ऑन लिख रहा हूँ। कॉपी की और नीचे ले गया, यहाँ मैं इसका आंसर जो है वो प्रिंट करवा देता हूँ। ये मेरा एक कैलकुलेटर की लुक जो है वो मैंने डिज़ाइन की है। सेव कर लेता हूँ। मैं चाहता ये हूँ, यहाँ कुछ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, प्लस का बटन दबाऊँ तो डाटा यहाँ आ जाए। ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है। किसी भी कैलकुलेटर को रन करके देखने के लिए आप F5 दबा दें, आपके पास वो कैलकुलेटर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये कैलकुलेटर है, अगर आपको याद हो तो विंडो का कैलकुलेटर अगर आप देखिए तो वो आपके पास इस तरह से नज़र आता है, और इसमें सारी वही ऑप्शंस है जो आपको मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो दिखाई देती हैं। आप इसे भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुछ और तरह से ज़रा मॉडर्न वन है, हमारा ज़रा सादा सा है। हमने यहाँ क्लिक किया, पहली वैल्यू लिखता हूँ, मैं कहता हूँ 12, 15। मैं चाहता हूँ जब प्लस दबाऊँ तो यहाँ आंसर आ जाए, माइनस दबाऊँ तो यहाँ आए, मल्टीप्लाई दबाऊँ तो यहाँ, डिवाइड दबाऊँ यहाँ, क्लियर करूँ वैल्यूज़ क्लियर हो जाए। लेकिन ये सारा कुछ ऑन ऑफ के बाद होना चाहिए। क्लोज। ये तीनों जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं आपके पास, उनको बारी बारी सिलेक्ट करें। मैंने पहला टेक्स्ट बॉक्स लिया, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया। इनकी एक प्रॉपर्टी है अनेबल, मैंने इस अनेबल प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दिया। इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को भी सिलेक्ट करके मैंने उसकी अनेबल प्रॉपर्टी फॉल्स कर दिया। अनेबल्ड प्रॉपर्टी बताती है कि इसमें डाटा एंटर हो सकता है कि नहीं। F5 किया, आपके पास जो है फॉर्म आया। अब ये इसमें क्लिक नहीं हो पा रहा, उसकी रीज़न ये है कि अभी ये ऑप्शंस ऑफ हैं, ये हो रहे हैं लेकिन ये बॉक्स नहीं चल रहा। मैं चाहता हूँ जब मैं ऑन करूँ तो फिर इन बॉक्स में डाटा एंटर हो सके। मैंने इसको क्लोज किया। ऑन, इस बटन का नाम क्या है? इसका नाम है कमांड बटन। हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं CMD ऑन। मैंने ऑफ भी इससे करवाना है, ऑन ऑफ इसका नाम रख लिया। इस टेक्स्ट बॉक्स पे गए, इसका नाम
शॉर्ट करके ये मेरा पहला टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने txt1 कर दिया। इस दूसरे वाले का नाम मैंने चेंज करके आसान नाम रख रहा हूँ txt2 और नीचे वाले को मैं कह देता हूँ कि ये मेरा txt आंसर है। मैं चाहता हूं कि जब मैं ऑन का बटन दबाऊं तो टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 को जमा करे और टेक्स्ट आंसर में आंसर आ जाए। मैं इसको दबाता हूं, जब मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये कुछ और ही ओपन हो गया है। ये है बेसिकली इसका विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग या कोडिंग वाला इन्वायरमेंट। अब देखिए मैंने बटन का नाम रखा था कमांड CMD ऑन ऑफ, यही नाम रखा था। यहां वो कह रहा है कि CMD ऑन ऑफ को जब क्लिक किया जाएगा तो जो काम होगा वो ये है, यानी ये मेरा मेथड है। जब इसको मैं परफॉर्म करूंगा तो यहां मेरी वर्किंग आएगी। वर्किंग मेरी क्या होगी, मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको क्लिक करूं, पहले बॉक्स का क्या नाम था txt1, यही नाम था टेक्स्ट बॉक्स का। मैंने कहा जैसे ही कमांड CMD ऑन ऑफ को दबाया जाता है तो टेक्स्ट 1 डॉट अनएबल्ड प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करे और ट्रू कर दे। याद आया, मैंने इसको पहले डिजाइन से ऑफ किया था, अब मैंने इसे प्रोग्रामिंग से ऑन किया। दोबारा देखिए, दूसरे के लिए करते हैं। मैंने कहा txt2 txt3 txt2 डॉट अनेबल्ड ट्रू, txt4 डॉट अनेबल्ड ट्रू, सॉरी txt आंसर डॉट अनेबल्ड ट्रू। अब देखें, रन करें, आप बटन दबा के देखें। मैंने बटन को प्रेस किया, अभी कुछ नहीं हो रहा। बटन प्रेस किया, इसमें लिख सकता हूं, इसमें लिख सकता हूं, इसमें लिख सकता हूं। वेरी गुड। लेकिन ये जो तीसरे वाला ना, इसमें तो लिखा जाना नहीं चाहिए। ये तो रिजल्ट है ना जो मेरे पास आएगा। तो मैंने इसको बंद किया, ऑन पर डबल क्लिक किया और ये तीसरी ऑप्शन को मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं किसी भी ऑप्शन को अपने पास ख़त्म करना, आप वहाँ पर विजुअल बेसिक में सिंगल कोट यूज़ करेंगे, इससे ये कमेंट्स बन जाएंगे। कमेंट्स को आपका प्रोग्राम जो है वो पढ़ नहीं सकता। ठीक है जी, क्लियर है सबको? ओके, हमने अभी सिर्फ इसको रन किया है। अब मैं वापस जाता हूँ अपने उस फॉर्म के ऊपर। इस एनवायरनमेंट को बंद करें, पीछे वो पड़ा हुआ है, लेकिन आप यहाँ से भी उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। ये मेरे फॉर्म का नाम लिखा हुआ है, कैप्शन उसका कैलकुलेटर था, नाम उसका क्या है, फॉर्म का नाम। फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म का नाम है फ्रेम पे क्लिक हो गया। मैंने फॉर्म पे क्लिक करना है, फॉर्म का नाम है यूजर फॉर्म 1। क्लियर है जी सबको? मैंने यहाँ पर प्लस के ऊपर डबल क्लिक किया। प्लस पर क्लिक करने से मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ प्लस का नाम कुछ भी हो, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मैं चाहता ये हूँ कि txt1 का जो टेक्स्ट है उसको ये जमा कर दे किसके अंदर, txt2 के टेक्स्ट में। यही चाहता था। और इनका आंसर कहाँ चाहता था, इनका आंसर मैं चाहता था txt आंसर के अंदर। ठीक है, लो जी, सेव किया, देखते क्या एरर आता है। रन किया, पहले नहीं चल रहा, ऑन किया, ऑन करने के बाद पहली वैल्यू यहाँ नहीं लिख सकता। मैं प्लस दबाऊंगा, क्या आंसर आएगा, मदीहा क्या आंसर आएगा, याद रखिएगा ये एक टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है। जब जमा होंगे तो 102 आएगा। आप भूल गए, बहुत अफसोस की बात है। जब दो टेक्स्ट को जमा किया जाता है तो कैलकुलेशन हो जाती है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं 102 आएगा या 108 आएगा या व्हाटएवर। मैं प्लस दबाता हूं तो वो सिर्फ इन्हें इकट्ठा करके शो कर देगा, बस। टेक्स्ट पर कैलकुलेशन नहीं होती, माइनस पर, नंबर्स पर कैलकुलेशन होती है। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि जब मैं इसको दबाऊं तो टेक्स्ट 1 जमा ना हो, बल्कि टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू जमा हो। तो मैंने यहाँ पे वैल का फंक्शन लगा दिया। वैल का फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग या टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, मैंने इसको यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और मेरे पास ये इस तरह से आ गया। मैंने अच्छा यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो सिर्फ शो करवाना ना, जहाँ कैलकुलेशन करनी है वहाँ आप ये काम करेंगे। मैंने कहा प्लस करता हूँ तो ये होता है, जब मैं माइनस करता हूँ तो क्या होता है, ये माइनस हो गया। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ,
जब मैं माइनस करता हूँ तो दरमियान में आप यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दरमियान में आप स्टार का साइन यूज़ करेंगे, और जब आप डिवाइड करते हैं तो आप दरमियान में क्या करते हैं जी, स्लैश या डिवाइड का सिंबल यूज़ करते हैं। सो आई जस्ट गो देयर लाइक दिस, इसको क्लोज कर दिया। सी पे क्या होता है, सारे बॉक्सेस क्लियर होने चाहिए। बॉक्सेस कौन से थे, वही वाले। मैंने कहा txt1 डॉट टेक्स्ट बराबर हो जाए ब्लैंक के। सेम वर्किंग मैंने कॉपी की, txt2 डॉट टेक्स्ट txt आंसर डॉट टेक्स्ट, इसको सेव F5 सी ऑन नहीं है, ऑन किया, पहली वैल्यू लिखी, दूसरी वैल्यू लिखी, प्लस 26 माइनस 20 मल्टीप्लाई डिवाइड एंड देन क्लियर। लेकिन जब मैं ऑन दबाता हूं ना, तो ऑन दबाने पर बटन के ऊपर ऑफ लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है, और जब मैं दूसरी दफा दबाऊं तो वो ऑफ हो जाना चाहिए। मैं चाहता ये हूं कि जो मेरा CMD ऑन ऑफ है, देखिएगा वो काम जो मैंने डिजाइन से किया मैं कोडिंग से कर रहा हूं। मैंने कहा इफ अगर CMD ऑन ऑफ वाला जो कैप्शन है, कैप्शन क्या हो, अगर ये बराबर हो किसके, ऑन के, देन क्या होना चाहिए, अगर तो उसके ऊपर ऑन लिखा हुआ है तो फिर ये ऑफ वाली बातें होनी चाहिए। ऑन लिखा हुआ है तो बटन दबाऊं तो पहला टेक्स्ट बॉक्स भी ऑन हो जाए, दूसरा भी ऑन हो जाए, तीसरे को नहीं मैंने ओपन किया। और क्या होना चाहिए, अगर और जो मेरा बटन है ना उसके ऊपर ऑफ लिखा हुआ आ जाए, ये होना चाहिए ना। यानी एक तो बटन ऑन हो, ये भी ऑन हो जाए, ये भी ऑन हो जाए, और अब की दफा उससे ऑफ होना चाहिए। और फिर जब ये ऑफ हो तो फिर क्या होना चाहिए, ये जैसे उल्टा आप चलाएंगे। मैंने कहा text1 डॉट अनेबल्ड प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाए, text1 डॉट अनेबल भी फॉल्स हो जाए और text2 भी फॉल्स हो जाए, और बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, अब ऑफ पहले लिखा होगा, मैं जब इसको दबाऊंगा तो अब उसके ऊपर ऑन लिखा होना चाहिए। क्लियर। प्रोग्रामिंग में कोमा शो में पहले हमने पढ़ा था इफ ब्रैकेट स्टार्ट कोमा पहला पैरामीटर लॉजिकल टेस्ट कोमा वैल्यू इफ ट्रू कोमा वैल्यू फॉल्स, ये बात वही है, लेकिन यहां पर आप ब्रैकेट नहीं लगाते। इफ लॉजिकल टेस्ट देन ये हो जाए, एल्स नहीं तो ये हो जाए। यहां पर मुझे क्लोजिंग के लिए लिखना पड़ेगा एंड इफ, ताकि उसको पता चल जाए कि ये वाली एल्स की जो लॉजिक्स हैं वो यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। क्लियर है जी सबको। मैं सेव करता हूँ, अपने कैलकुलेटर को रन करता हूँ। अभी ऑन नहीं हो रहा, ऑन दबाया, ऑन हो गया। मैंने कहा 150, कैलकुलेशन चेक करते हैं, प्लस 150 माइनस 50 मल्टीप्लाई 5000 डिवाइड 2, सी दबाऊंगा तो क्लियर, लेकिन मैं सी नहीं दबा रहा, मैं ऑफ दबाता हूँ। जब मैंने ऑफ दबाया ये भी क्लियर हो गया, सॉरी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि कैलकुलेटर में कह रहा हूँ बंद हो जाए लेकिन टेक्स्ट नजर आ रहा हो, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जब ऑफ करने लगे थे, यानी ये मैंने ऑफ का कोड लिखा था, ऑफ करते वक्त क्लियर भी होना चाहिए। तो ये सारे बॉक्सेस जो हैं जो आपने सी के पीछे काम किया था वो मैं इधर रीयूज कर लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है जी सबको। तो अब आपका कैलकुलेटर जो है वो तैयार हो गया, लेकिन अभी मैं अपना कैलकुलेटर यूज़ करना चाहता हूँ ना यहाँ पे, तो यूज़ कैसे करूँगा? उसके लिए आपने करना ये है कि आपने जाना है इंसर्ट के अंदर। आज तक मैंने आपको बटन सिखाए हैं इसके साथ बनाने, याद है? मैक्रो फॉर्म कंट्रोल से बनाते थे ना बटन। आज मैं पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि बटन बनाओ एक्टिव एक्स कंट्रोल से। इसमें मैं डिज़ाइन से काम करता था, इसमें मेरे पास विजुअल बेसिक से काम होगा। मैंने कहा इसको ड्रॉ किया और यहाँ जाकर मैं इसको एडिट कर देता हूँ, इसके नाम को, और इसकी जगह लिख देता हूँ कैलकुलेटर।
ओके, आई जस्ट क्लिक, नथिंग विल बी हैपन, एक विंडो खुल गई है, बस ये हुआ है। नाम क्या था इसका, कमांड बटन 1, उसी तरह सारा कुछ आ गया है। अब आपके कैलकुलेटर वाले फॉर्म का क्या नाम था, ये नाम था यूजर फॉर्म 1। तो यहां जाएं और लिखें यूजर फॉर्म 1 डॉट शो। इसका मतलब है कि यूजर फॉर्म 1 को शो करवा दो। मैंने यूजर फॉर्म 1 इसके पीछे शो कराया, लेकिन ये चल नहीं रहा अभी। ये डिजाइन के लिए मैंने डिजाइन किया ना, इसका नाम रखा, आप इस पर कोडिंग भी की। आप इसे रन करना चाहते हैं तो डिजाइन मोड की ऑप्शन ऑफ करवा दें। अब आप इस पर क्लिक करें, देखिए डिजाइन मैंने ऑफ कर दिया। क्लिक करें, आपका कैलकुलेटर ओपन हो गया है। आप यहाँ से अपने कैलकुलेटर को ऑन ऑफ भी कर सकते। ठीक है, हम थोड़ी सी डिजाइनिंग दोबारा करते हैं। Alt F11, अपने प्रोग्रामिंग में वापस गए, फॉर्म पे गए, और यहाँ पर ना मैं इसको थोड़ा सा चेंजिंग चाहता हूँ, तो मैं फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इनको थोड़ा इधर कर देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, select, move a bit forward, और एक और बटन यहाँ बनाता हूँ। एग्जिट का, इस पे कोडिंग करता हूँ। नाम क्या था, यूजर फॉर्म 1 डॉट, सॉरी आसान से कोड लिखते हैं, एंड करते हैं। सेव, क्लोज। अब आप बटन चलाएं, क्लिक, आपका कैलकुलेटर आया। ऑन करता हूं तो ये ऑन हो जाएगा, प्लस, सॉरी ऑन, मैंने ऑन ऑफ कर दोबारा से। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हो रहा है। ऑफ करता हूँ, बंद होता है। एग्जिट करता हूँ तो फॉर्म में बंद हो जाता है। ठीक है जी, तो हमने एग्जिट का बटन में नया डिज़ाइन उसका एडजस्ट कर लें। मैंने क्योंकि उसको एक्सपेंशन दी थी ताकि फील्ड नीचे रख सकूं, तो इसकी साइज को अब यहाँ डिसाइड कर लें। क्लियर है जी सबको यहाँ तक? ये था आपका विजुअल बेसिक में एक कैलकुलेटर बिल्ड करना। अब हम आपने ये बटन्स जो हैं ये कैलकुलेटर अपने फॉर्म पर बनाना है, यानी जो आपका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। लेकिन याद रखिएगा पहले प्रैक्टिस आपने अलग से ही करनी है। ठीक है, तो मैं इसको यही रखता हूँ फिलहाल। हम इस बीए को यहीं क्लोज करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।